Assalamu alaikum. I hope you all are fine. फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, मैं कल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी ड्यू टू सम रीजंस। तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैंने सोचा मैथ से स्टार्ट करती हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं, जो पार्ट 1 मैंने प्रीवियस किया था उसका मैं पार्ट 2 कर लूँ और फिर मैं मैथ की तरफ आ जाऊँगी। आज रात ही आपको मैथ की वीडियो भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो आपको पता है कि क्लास 5 की जो साइंस है हम वो पढ़ रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका पार्ट 1 में हमने बैक्टीरिया, वायरस, फंजी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि क्या पढ़ते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट ज़रूर क्या करें। जो भी सवाल है प्लीज़ वो भी, या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में, अच्छी नहीं लगी तो क्या और देखना चाहते हैं काइंडली वो भी कमेंट में आप कर सकते हैं। तो आज जी हम पढ़ेंगे यूज़फुलनेस एंड हार्मफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि क्या क्या उनकी यूज़फुलनेस है और कैसे वो हार्मफुलनेस है हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेली लाइफ, जो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यूज़फुलनेस होगी तो वो एडवांटेजेस में आ जाएगा और जो हार्मफुलनेस होगी वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएंगे। अब इस पैराग्राफ में सिंपल उन्होंने यही लिखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे अर्थ पे जो लाइफ है उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिफरेंट प्रोसेस कैरी करते हैं, ये डिफरेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। जो हमारे नेचर में जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उनमें इनकी बहुत ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सबसे पहले डिकम्पोजिशन की तरफ। डिकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं मट्टी में, वो चाहे वो आपका जो डेड प्लांट्स हो या चाहे आपका डेड एनिमल्स हो या जो भी गार्बेज हो, मतलब उसमें जाहिर सी बात है गार्बेज में हमारा फ्रूट भी आ जाता है, वेजिटेबल्स भी हम फेंकते हैं, या कुछ ऐसे डेड बॉडीज़ अगर ऐसे कोई ज़मीन में हैं तो इनको ब्रेक डाउन करते हैं और इन सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके और इनको फ्यूज़ कर देते हैं मट्टी के अंदर। और फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मतलब मट्टी में जब मिक्स हो जाते हैं तो वो एक हेल्पफुल होते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ। वो फिर जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी होती है। तो सिंपल कहने का मकसद ही यही है कि जो डिकम्पोजिशन है बेसिकली वो जो सब्सटेंस है उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको हल कर देते हैं मट्टी में, और फिर वो मट्टी एक फर्टाइल मट्टी हो जाती है जिसमें कोई भी प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रो करता है। उसके बाद ये डिकम्पोजिशन एक उसके एडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक, सेकेंड एडवांटेज अगर हम कहें या यूजफुलनेस कहें फूड डाइजेशन की, तो कुछ बैक्टीरिया या जो फंजा हैं वो मौजूद होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स के बॉडी के अंदर या उसके सरफेस पे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एक नाम बताए हैं, कैटल है, गोट है, शीप, ठीक है, रेबिट्स हैं। इनके अंदर इनके डाइजेशन में स्पेशल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं, उनका जो फूड होता है वो उनको डाइजेस्ट करने में। ठीक, तो ये एक किस्म का फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं इन फूड मेकिंग में। तो यीस्ट जो है वो मतलब हेल्पफुल होता है। जैसे हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उस मैदे में हम यीस्ट का जो साशे वगैरह मिल जाता है, या पिज़्ज़ा की जो डो बनाते हैं हम उसमें हम यीस्ट डालते हैं। तो यीस्ट जो है वो हमें हेल्प करता है ब्रेड वगैरह बनाने में, और योगर्ट में भी यीस्ट, चीज़ हो या जो सॉर क्रीम्स, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो यीस्ट से ही बन रही होती है। आपने देखा होगा कि यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए फिर हम उसको गर्मी में रखते हैं। तो बेसिकली ये भी इसका हेल्पफुलनेस है। ये जो एग्जांपल आप देख सकते हैं ये वाला स्पेशल, ठीक है, ये यीस्ट है और ये डालते हैं। ये सारे जो थी यूजफुलनेस थी किसकी, बैक्टीरिया या फंजाई की, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अब
अच्छा, अब जो टॉपिक है वो है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। अब एंटीबायोटिक्स हम किसको बोलते हैं? कुछ माइक्रोब्स जो हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स, और वो केमिकल्स हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब लेट सपोज अगर कभी कभी हमें जो है वायरस लग जाता है, हमें फ्लू हो जाता है, तो उस फ्लू के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं। वो उस वायरस से लड़ने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं ताकि वो केमिकल हमारी बॉडी में आ जाए, वो लड़ सके उस वायरस के साथ। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स है। और आगे उन्होंने जो ये बताया भी है कि ये इसका काम क्या है, इस केमिकल का, डिस्ट्रॉय लिविंग सेल्स पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम डिजीज के लिए, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो वायरस वगैरह होता है। उसके बाद है जी पेंसिलियम है, ये फंगस है और ये प्रोड्यूस एंटीबायोटिक आर पेंसिलियन। ठीक है, ये इजी है। उसके बाद वैक्सीन है, वैक्सीन भी यूज़ होती हैं, माइक्रोब्स जो हैं आल्सो प्रोड्यूस वैक्सीन, और ये भी हमें डिफरेंट डिजीज से बचाते हैं। जैसे आजकल कोविड की वैक्सीन लगाई जा रही है, तो कोविड भी एक वायरस है और वायरस से बचने के लिए हम वैक्सीन वगैरह लगाते हैं। या जैसे पोलियो भी एक वायरस से ही स्टार्ट होता है, तो पोलियो के कतरे भी हम पीते हैं या वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं ताकि हम पोलियो वायरस से बच सकें। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम ये डिटर्जेंट पाउडर का है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ। अब ये जो लिखा हुआ है स्पेलिंग ऑफ फूड, अब ये जिस तरीके से ये ऑरेंज है, ठीक है, ये रोटेन ऑरेंज है, रोटेन है मतलब बासी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर ये फंगस लग गया है। तो ये फंगस लगना भी ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फूड का आइटम है वो रोटन हो जाता है, वो बासी हो जाता है, उसके ऊपर फंगस लग जाता है। ठीक, और इसकी स्मेल भी बहुत बुरी होती है। और अब ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स क्यों ऐसे हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ दी कुछ माइक्रोब्स उसके ऊपर अटैक करते हैं और उस वजह से ये ऐसे हो जाते हैं। अब जैसे ये खीरा है, कुकम्बर, रोटन कुकम्बर, इसके ऊपर भी फंगस लग जाए, तो ये सारे इसके हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। अब बात हो रही है इन्फेक्शन की, या इन्फेक्शन एंड डिजीज। तो अब यहाँ पे है एनी डिजीज काज बाय द प्रेजेंसी एंड इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोबल ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब जो हमारी बॉडी में कोई माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स अंदर चला गया है और वो फिर फैलता जा रहा है, इंक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन, वो अपना मतलब उसकी जो है इंक्रीजमेंट होती जा रही है, वो एक था फिर 2 3 4 इसकी बढ़ते जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये इसमें इन्फेक्शन है और इन्फेक्शियस डिजीज है। अब फिर उसमें क्या होता है, अगर लेट सपोज किसी को फ्लू हो गया है और वही पानी किसी और को लगेगा खांसने से या फिर छींक मारने से, वो पानी किसी और आदमी को लगा, इंसान को लगा, तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो इन्होंने आगे लिखा भी यही है, जैसे स्नीजिंग है या रनी नोज है, हेडेक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। ये आजकल कोविड का ही हम एग्जांपल देख लें। तो आगे इन्होंने कुछ उसका बताया हुआ है, पर्सनल हाइजीन, मतलब प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। तो उन्होंने कुछ बताया कि पर्सनल हाइजीन रखें, अपने मतलब रखें, हाथ बॉडी को अच्छे से वॉश करें। इन्वायरमेंटल हाइजीन मतलब मक्खियाँ वक्खियाँ ना बैठने दें। तो ठीक है जी, बाकी ये जी एक्टिविटी, ये समरी है पूरी, यूजफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट और वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। अब हम आ जाते हैं जी, देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, ट्रू फॉल्स की तरफ अब हम आ जाते हैं। अच्छा, अब है ऑल माइक्रोब्स कॉज डिजीज। माइक्रोब्स कॉज डिजीज जी नहीं, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज नहीं फैलाते, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बॉडीज कंपोज्ड ऑफ जस्ट वन सेल। जी बिल्कुल, ये मोस्टली एक ही सेल से बने होते हैं, तो ट्रू। वायरस आर सिंगल सेल एंड कैन लिव, ग्रो, डिवाइड आउटसाइड लिविंग सेल्स। वायरस जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें सेल ना होने के बराबर होता है, और ना ये ग्रो करते हैं, ना ये लिव करते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा।
एथलीट फूड इज़ अ फंगल इन्फेक्शन। तो जी बिल्कुल, ये एथलीट का जो ये मतलब एक किस्म की डिज़ीज़ है, आप ये नेट पे देख भी सकते हैं। तो ये होती है फंगल इन्फेक्शन है, तो ये ट्रू है। फ्लू इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जी नहीं, ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये भी फॉल्स होगा। तो इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इन द आंसर्स, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट मी। इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।